नमस्ते। आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर सभी योगी भाई बहनों ने, मित्रों ने, परिवार के लोगों व सभी स्नेहीजनों ने मुझे शुभकामनाएं दी, मुझे आशीर्वाद दिया। आपके इस अपार स्नेह के बदले मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं और आप सबको वंदन और प्रणाम करता हूं। मेरे जीवन में जो भी सफलता है वो सब आपके सहयोग, आपके मार्गदर्शन और आपके आशीर्वाद से। मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं। आज मैंने जन्मदिन किस तरह सेलिब्रेट किया ये आप सबसे थोड़ा शेयर करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि इससे सब लोगों को प्रेरणा मिले कि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार हमें जन्म दिवस पर क्या करना चाहिए। मैं आज सुबह जल्दी उठा, ब्रह्म जागरण किया, योग और ध्यान और हवन यज्ञ से मैंने दिन की शुरुआत की। सुबह उठते ही मैंने अपनी माता का आशीर्वाद लिया, क्योंकि माँ ही शक्ति है जो हमें दिशा देती है, हमें ज्ञान देती है, हमें संस्कार देती है। अपने गुरुजनों को स्मरण किया जिन्होंने मेरे जीवन में मुझे कण भर भी दिया है। उन सब का मैंने अंतःकरण से मन भर धन्यवाद किया। प्रथम तो भगवान है हमारे, जो हमें रोज देते हैं, अपार देते हैं। वही हमें ऑक्सीजन देते हैं, वही हमें अन्न देते हैं, वही हमें जीवन देते हैं, वही हमें जल देते हैं। तो प्रभु के प्रति कृतज्ञता कि ईश्वर की अपार कृपा, ईश्वर की करुणा, ईश्वर की दया से मैं देख रहा हूं, बोल रहा हूं, चल रहा हूं। इसके बाद माता पिता के प्रति कृतज्ञता कि माता पिता ने जन्म दिया, माता पिता ने संस्कार दिए, उन्होंने ये सेवा के संस्कार दिए। तो मैं जीवन में जो भी माता पिता के आशीर्वाद से अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता। गुरु ने मुझे योग सिखाया और योग सेवा का अवसर दिया। तो सभी मित्रों का, दोस्तों का, परिवारजनों का और आप सबका जो पूरे गुजरात में योग क्लास चलाकर, योग का प्रचार प्रसार कर, योग ट्रेनर, योग साधक, योग कोच, योग कोऑर्डिनेटर जो रात दिन प्रयत्न करके गुजरात को योग में बनाने का कार्य कर रहे हैं, आप सबके प्रति मैंने कृतज्ञता व्यक्त की। प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया है कि हम सब साथ मिलकर ये काम करें। तो जीवन में कृतज्ञता का बहुत महत्व है। मित्रों, सुबह उठते ही अगर हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं, थैंक्स करते हैं, ग्रेटिट्यूड के भाव में आते हैं, तो हमारा दिल प्रेम से भर जाता है, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और हम हल्के हो जाते हैं। तो इस तरह मैंने दिन की शुरुआत की। फिर वृक्षारोपण किया कि वृक्ष लगाना हमारी जिम्मेदारी है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एक पेड़ माँ के नाम से उन्होंने अभियान शुरू किया। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमको पेड़ लगाना चाहिए। ये वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में हम सबको पेड़ लगाने चाहिए परिवार सहित। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें जीवन देते हैं। हमारे फेफड़ों को और पेड़ों का आपस में संबंध है। सब लोगों को प्रेरणा मिले और जन्मदिन पर हमें क्या करना चाहिए, इस भाव से मैं ये बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। गोमाता की सेवा करने का मुझे अवसर मिला। गोमाता हमें जीवन देती है, गोमाता हमारी माता है और गोमाता हमें आरोग्य देती है। तो गोमाता की सेवा करने का अवसर मिला। पक्षियों को दाना डालने का मन हुआ, वहां गए कि हमारे अंदर जीवों के प्रति प्रेम होना चाहिए, गोमाता के प्रति आदर सम्मान होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं ऑफिस में आया। तो यहाँ ऑफिस में आकर अनेकों योगी भाई बहनों ने आकर मुझे शुभकामनाएं दी, मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे प्रेम दिया, मुझे स्नेह दिया। कुछ लोग 100-200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर चलकर आए। मैं उन सभी के प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, उन सबका आभार प्रकट करता हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप सब ने घर पर बैठे हुए मुझे आशीर्वाद दिए। मैं आप सबके प्रति आभारी हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इस जन्म दिवस के अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जीवन मिला है, ये 2 दिन का जीवन। एक दिन हमारे पक्ष में रहता है और एक दिन हमारे विरोध में होता है। तो जो दिन आपके पक्ष में हो तब अहंकार में ना आए, सबका प्रेम करें, सबका आदर करें, सेवा करें, जीवन में आगे बढ़ें। और जो दिन आपके विरोध में हो तो निराश ना हो,
अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करें, जीवन में अच्छा दिन भी आएगा, इस भाव के साथ आगे बढ़े। मित्रों, जन्मदिन के अवसर पर हमें क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? मैं ऐसा मानता हूं कि 4 बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए जन्मदिन के अवसर पर, कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं क्या शरीर हूं, ये शरीर तो नश्वर होने वाला, मैं आत्मा हूं। अगर हम आत्मा के स्तर पर पहुंच जाते हैं तो जीवन में हमें अपार वैभव और ऐश्वर्य मिल सकता है। हम 24 घंटे आनंद और सुख में जीवन जी सकते हैं। कि मैं कौन हूं, ये हमें सबको इस पर चिंतन करना चाहिए। हमें पूरी दुनिया का तो पता है, पर स्वयं का पता नहीं। मैं आपसे पूछूं कि हम एक बहुत अच्छा पत्र लिखें, बहुत सुंदर शब्दों में पत्र लिखें, और उस पत्र के ऊपर हम एड्रेस ना लिखें, तो वो पत्र कहां जाएगा? वो पोस्ट ऑफिस में घूमता रहेगा और अंततः डस्टबिन में डालेगा। ऐसे ही हमारा जीवन है। हमें अपना एड्रेस पता होना चाहिए कि मैं कहां से आया और मुझे कहां जाना है। तो मैं कौन हूं, ये अगर सोचेंगे तो आपको अपना एड्रेस मिलेगा और आपके जीवन में सुख आएगा। दूसरा, मेरा क्या है, इस जीवन में मेरा क्या है? मैं इस जीवन में सेवा करने आया हूं, मैं लोगों को दिशा देने आया हूं। हम यहाँ की चीजें जोड़ने लगे, ये चीजें मेरी नहीं। जितने भी साधन जीवन में मिलते हैं वो सेवा के लिए मिलते हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में मेरा क्या है, आप सोचेंगे तो बहुत बड़ा विषय, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा कि मेरे जीवन में मेरे कर्म ही मेरी मूड़ी है। ये सेवा, प्रेम, आत्मीयता, सहयोग, करुणा, दया, ये ही मेरा है। बाकी ये भौतिकता की वस्तु है, मेरी नहीं। तीसरा, मैं क्या कर रहा हूं, ये हमें जीवन में सोचना चाहिए। एक एक काम को गौर करना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कितने बजे उठ रहा हूं, मैं कितने बजे सो रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं, मैं लोगों से कैसे व्यवहार कर रहा हूं, मेरे क्या कर्म है, मैं क्या कर रहा हूं। जब आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा क्या आप सही कर रहे हैं और क्या आप गलत कर रहे हैं। तो ये जरूर सोचना चाहिए। और चौथी बात कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। जब आप इस पे सोचेंगे तो आपको अंदर से आवाज आएगी कि मुझे सेवा करनी चाहिए, मुझे सबसे प्रेम और आत्मीयता करनी चाहिए, मुझे जिम्मेदारी से कर्म योग करना चाहिए, मुझे मानवता की, मुझे पूरी सृष्टि की सेवा करनी चाहिए। ये भाव आपके अंदर है। मित्रों, रोज हमारा जन्मदिन होता है, हमें जन्मदिन रोज मनाना चाहिए। रोज सुबह उठकर भगवान के प्रति कृतज्ञता, माता पिता के प्रति कृतज्ञता, गुरु के प्रति कृतज्ञता, और जीवन में जिस भी व्यक्ति ने आपको सहयोग किया है उसका धन्यवाद करें, उसका आभार प्रकट करें, उसके प्रति वंदन करें, तो आपका जीवन महक उठेगा, आपका जीवन खिल उठेगा। तो जीवन इस तरह जीना चाहिए, जन्मदिन इस तरह मनाना चाहिए, योग से, यज्ञ से, सेवा से, प्रेम से। तो मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम सबको मिलकर सबकी चेतना को जगाना है, सबकी चेतना को उठाना है और भारत के भविष्य को जगाना है, पूरी मानवता को नया दिशा देना है। ये अपार शक्ति हम सब के अंदर है। अगर हम ये जान लें कि मैं कौन हूं, तो हमें ऐसा अंदर से फील होगा कि मैं वो शक्तिशाली आत्मा हूं जो पूरी मानवता को दिशा दे सकती हूँ, सबका भला कर सकता हूँ, मैं सबका कल्याण कर सकता हूँ, मैं सबसे प्रेम कर सकता हूँ। पुनः मैंने अपने अंतर मन के विचार आपके साथ प्रकट किए। अंतःकरण से आप सबको पुनः बधाई, धन्यवाद, थैंक यू, आभार प्रकट करता हूँ। आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्ते।